ये आए फ्लोटिंग पेन, बिल्कुल पैसे की बर्बादी, सिर्फ इनकी जिद, कुछ काम नहीं कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो मैंने कहा था कि मैं ऊपर से आके नाश्ता कर रही थी और नाश्ते के बाद फिर मैं नीचे वाली फ्लोर की सफाई करूंगी और उसके बाद जाऊंगी साड़ी लेने। लेकिन व्लॉग लंबा हो रहा था तो वहीं पर ख़त्म करना था, तो मैंने सोचा अगर मैं टाइम से एडिटिंग कर लेती हूँ तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि नाश्ता करने के बाद मैं नहाई और नहाने के बाद फिर मैंने की एडिटिंग। एडिटिंग करने में मुझे लग गए लगभग 2 से ढाई घंटा। तो बज गए थे 12:30। अब 12:30 पौने 1 का टाइम होने लगा था। तो फिर हम बाजार जाएं, इससे बढ़िया फिर हमने सोचा कि लंच वगैरह करके तभी जाते हैं ताकि बाहर जाके भूख ना लगे और बच्चे भी खाना वाना खा लेंगे प्रॉपर। तो फिर पुनीत भैया के यहाँ छोड़ आऊंगी। उसमें क्या रहेगा, एक इजीनेस सी रहती है कि हाँ सब काम निपटा के आए हैं। तो फिर काली उड़द की दाल बनाई आलू डाल के, और फिर रोटी सेकी, खाना खाया हम चारों ने, और चारों के खाने के बाद फिर हम वहाँ बाजार जाने के लिए रेडी हुई। मतलब अब तो मैं शाम को बात कर रही हूँ आपसे। अब क्या था वहाँ दुकान पे, मम्मी से मैंने कल से पूछ रही थी कि मतलब साड़ी लूं या सूट लूं, पहले ये ऑप्शन था आपके लिए लूं क्या। और उसमें भी अगर साड़ी लें तो फिर कलर, तो उन्होंने बोला कि पीला और मतलब सी ग्रीन वाला मत लाना, वो उनके पास काफी हो रहा है। तो उन्होंने जो एक कलर सजेस्ट किया दैट इज पिंक। अब पिंक में बेबी पिंक भी नहीं, थोड़ा सा ब्राइट पिंक। तो मैं फिर वो उसी हिसाब की साड़ियां जो है वो देखूंगी। तो अब व्लॉग शुरू होगा मेरे बात करने के बाद, जब हम बाजार के लिए निकल गए, क्योंकि कुकिंग का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सिंपल सी दाल रोटी थी, उसमें कोई ऐसी शूट करने जैसी मुझे लगी नहीं बात। तो वहां पर जो है अब मैं आपको लेके चलती हूँ। सदर में हम गए थे, जो मेरठ के लोग हैं उन्हें जानते होंगे। सदर का मार्केट जो है, तो वहां पर हमारी लगी बनती 2-3 दुकानें हैं। तो वहां से ही हम लेते हैं। तो वो है कि उन्हीं में से एक सी शॉप पे देखते हैं कहाँ पे मिल जाता है मम्मी वाला पिंक। तो वो है कि आज आ जाएगी साड़ी, तो कल मतलब फॉल पिको होके मिल जाएगी, तो कल होई में मैं पूजा में उसे रख लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। शॉप पे ना जाके मैंने स्पेसिफिक कलर बता दिया था कि भाई इसमें ही चाहिए। तो ये ना ब्राइट पिंक है, इसमें रेड नजर आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल अच्छा वाला ब्राइट कलर का पिंक है। हाँ, इसमें ब्लाउज हैवी हो। ये नहीं, बूटे वाली रहने दो, नहीं अच्छे लगे। अब शॉपिंग करके आ गए हैं और सदर गई थी। मम्मी के लिए साड़ी ले आई, अपने लिए कुछ लाई नहीं, तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों को पुनीत के यहाँ छोड़ के गई थी तो देर की वजह से रुके भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं। मतलब मजा नहीं आ रहा, बाजार जाओ अपने लिए भी कुछ ले लो ना तो अच्छा सा लगता है। वापिस आएंगे अभी, उनके लिए फ्लोटिंग पेन लाए हैं, वो दिखाती हूँ एक तो आपको। वरना आते आते कहते हैं कि क्या लाई हो क्या लाई हो, कह के भेजा था। एक फ्लोटिंग पेन, एक तो वो लाई हूँ, और दूसरा अभी थोड़ी देर बैठ गई हूँ, नहीं मन कर रहा था। अब बजे हैं 4 और एक्वेरियम सेट करते हैं। ये ना वॉशिंग मशीन के पायों के नीचे लगाने के लिए है। जैसे पहले मैंने राउंड मंगाए थे ना अपनी मशीन के लिए, इस बार स्क्वायर मंगाए हैं एक्वेरियम के लिए। इसको एक्वेरियम के नीचे लगाएंगे ताकि एक्वेरियम की सील जो है वो पिछली बार की तरह लकड़ी में ना जाए। तो देखते हैं ये आइडिया इस बार काम करता है या नहीं करता है। अभी बाजार से आके इतनी देर में बैठी रही ना, तो मैंने इनको बोल दिया था तो थोड़ा सा कि आज ही काम करना है। तो इसमें जो सामान हमने पीछे सब रखा हुआ है, गंदा भी हो गया काफ़ी, वो खुला हुआ था। तो वो सब इन्होंने खाली मतलब कर दिया, सारा सामान रख दिया। और इसको एक बार जो है पानी से वॉश भी कर दिया था। अब इसको सेट करना है। तो ये ऊपर से इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ मैं नीचे से इसको लगा दूँगी। लगाने के बाद ना हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हमने ना उल्टा लगा दिया, मिरर वाली साइड इधर आ गई। फिर हम बैठ के हंसने लगे कि उल्टा लग गया। फिर दोबारा निकाला और फिर इसको पलट के लगाया फिर हमने, और दोबारा फिर वो पाए से उसके नीचे लगाए।
अब ये जो है ना वाइब्रेशन कंट्रोल डिवाइस कह लो, कुछ भी कह लो मतलब, लेकिन ये मशीन में बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई वाइब्रेशन मतलब मशीन में नहीं होता। और सबसे बड़ा जो सुख हो गया वो, एक तो जंग नहीं लगेगा मशीन में, और दूसरा उसके नीचे क्लीनिंग बहुत आसान हो गई, आराम से पानी डाल के धो लो। उम्मीद तो यही है कि बीच में गैप बन गया है तो ये करेगा काम, सीलन नहीं आएगी एक्वेरियम की वजह से अब। तो इसमें ना अभी ये काफ़ी टाइम से अब खाली पड़ा हुआ है, और उसमें सामान भी रख दिया था, तो थोड़ा सा पानी भर के हम रात भर में ये देखेंगे कि कहीं से ये लीक नहीं हो रहा हो। तो अगर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर इसमें बाकी का सामान ला के रखना पड़ेगा। बजरी वगैरह लानी है, पुरानी सब ख़त्म हो गई, मतलब हो गई इधर उधर। पहले ना इसमें नेचुरल प्लांट लगाए थे मेरे हस्बैंड ने, तो ये अलग ही था सेटअप। इस बार लेकिन नॉर्मल लगाएंगे। तो ये जो है अभी भर के ना अब इसको छोड़ दिया है बस। अगर कोई लीकेज नहीं होती है तो कल फिर इसका सामान परचेज़ कर लिया जाएगा, और फिर इसमें जो है 3-4 दिन पानी रख के उसके बाद फिर मछलियाँ डाली जाएंगी। तो ये काम आज का जो मेरा था वो ख़त्म हो गया। अब ये ना फ्लोटिंग पेन से लिख के छुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बच्चे भी दुखी हैं और ख़ुद को भी दुख हो रहा है कि चीज़ ट्राई के लिए ला के भी दी और बेकार हो गई। आज की टू डू लिस्ट में जो चौथा काम बच गया था वो है लॉन्ड्री। तो मैंने एक लोड लगाया, ये डेली वॉश का 1 घंटा 40 मिनट का ये है। और ये लगाते टाइम ना लगभग 6 बज गए थे। ये क्विक वॉश वाले कपड़े हैं, ये सारे उसमें जाएंगे, और ये थोड़े से हाथ के कपड़े हैं। अब इस लोड के लिए डिटर्जेंट लगा के इसको मैंने कर दिया है चालू, और अभी हाथ के हाथ ही जो हाथ वाले कपड़े हैं वो भी धोने यहीं पर बैठूंगी, ताकि मतलब सब निपट जाए। संडे स्पेशल जो क्लीनिंग है, लॉन्ड्री बास्केट पूरी खाली हो जाए मेरी, तो वो बड़ा प्लीजेंट सा लगता है, मतलब कि एक बोझ निपटा, एक काम निपटा। अगर अब मैं इसमें से एक लोड लगाऊं और बाकी कपड़े कल के लिए छोड़ दूँ ना, तो फिर मुझे व्रत में धोने पड़ेंगे। तो कल के लिए ये मैंने सोचा है कि चादर, कुशन कवर वगैरह ये सब चलाऊँगी। तो आज के ये पहनने वाले कपड़े ना अभी रात में ही सब फाइनल हो जाएंगे, ये सब अब मैं धोऊँगी। और एक्वेरियम हट गया था ना, तो उसका सारा सामान भी यहाँ पर ये फैला हुआ है। अब इसमें से फेंकने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंदा हो गया। तो इन्हें सबको मुझे ढंग से पोंछ पाछ के अलग एक और जगह इनकी बनानी पड़ेगी जहाँ ये रख जाएं। ये लोड तो हो गया इसमें, इसको सुखाने लेके जाऊंगी, और इसके बाद ना क्विक वॉश वाला एक लोड और लगाएंगे, तो ये कपड़े मशीन वाले हो जाएंगे पूरे। और उसके बाद हाथ वाले कपड़े धुलेंगे ऊपर वाली मशीन का ड्रायर ऑन करके। मैंने पिछली बार आपको शायद बताया था ना ये। तो ये आ रहे हैं भाई एक एक करके कपड़े उलझे हुए हैं, मैं निकालती हूँ। अब आज जब से बाज़ार से आई हूँ मेरा मूड डाउन है थोड़ा सा, नहीं मन कर रहा मेरा कुछ ज़्यादा बोलने बतलाने को किसी से। तो बच्चों को भी आज पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, बस मैं अपना चुपचाप इधर उधर अपने काम निपटा रही हूँ। और बच्चों को आज ना मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड पढ़ा रहे हैं बाहर लॉबी में बैठ के, क्योंकि आज वो घर पे हैं। इसके बाद मैंने जो है ये 15 मिनट वाला क्विक वॉश होता है, ये वाला लोड लगा दिया। इतने ही कपड़े धुल के तैयार होंगे, इतने में पहले वाले लोड के कपड़े आराम से सुखा के आ जाऊँगी। अब इसमें ना ये 15 ही मिनट लेगी, पूरे में 15 मिनट बाद ही कपड़े धुले हुए अच्छे से आ जाएंगे। तो इतने मैं क्या करूँगी कि ये वाले जो कपड़े धुल गए ना ये सुखाऊंगी। और मैंने इस बीच में बर्तन वगैरह थोड़े समेट दिए थे, फिर ये कबाड़ बच जाएगा। अच्छा ये ना गाड़ी का कवर है, तो अभी इससे पूछूंगी कि रखना भी है या नहीं, क्योंकि चढ़ता तो है नहीं, बेकार ही पड़ा हुआ है। और ये सब चीज़ें ना पोंछ के मुझे रखनी है वापस, ये सब काम की चीज़ें हैं, बस गंदी हो गई हैं। अब हाथ वाले भी ऊपर ड्रायर भी मैंने कर दिया है, दोनों लोड आ गए हैं, सूख गए हैं। ये सारे लोड के कपड़े मतलब तीनों तरीके के कपड़े अब धुल के सूखे हुए हैं। ज़्यादा थे आज तो मतलब रेलिंग पे भी फैलाने पड़ गए, लेकिन कल ये है कि बेडशीट वगैरह धुल जाएंगी। बटन ही दबाना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है उनमें। तो ये है कि वो व्रत में भी काम हो जाएगा। फ़िलहाल ये आज की संडे स्पेशल लॉन्ड्री जो है वो निपट गई। अब जाऊंगी नीचे, डिनर का हिसाब किताब देखूंगी। अभी एक बार के बर्तन मैंने मांज दिए थे जो खाने पीने के और बनाने के, अब होंगे रात को वो बर्तन सफाई। कल सुबह बच्चों का स्कूल है, तो ये इनकी शर्ट धोई है, ये प्रेस भी करनी है। और पूजा के लिए कल सिंघाड़े चाहिए। एक तो ये सिंघाड़े आ गए हैं, और रात को जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो उससे पहले मैंने किया है ये टू डू लिस्ट पे टिक, सच अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस।
इससे ना कंप्लीशन की फीलिंग आती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है नेक्स्ट डे और ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये ज़रूर कीजिए रात को, और सुबह लिस्ट ज़रूर बनाइए या एक रात पहले। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।